आज लोगों को पैसा किसके लिए चाहिए? जरूरतों के लिए कि इच्छाओं के लिए? बोलो। आज का व्यक्ति पैसे से क्या चाहता है? जरूरत पूरी करना कि इच्छाओं को पूरी करना? हाँ, जरूरतें पूरी करने के लिए तो आपकी जरूरतें, जितने लोग यहां बैठे हैं लगभग सबकी जरूरतें पूरी हो गई हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जिनकी अभी बाकी होंगी। हम सबकी जरूरत क्या है? रहने को घर, खाने को भरपेट रोटी, पहनने को कपड़े और पढ़ने लिखने को बच्चों को शिक्षा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये सबकी जरूरतें हैं और सबकी जरूरतें लगभग पूरी हैं। बोलो हाँ। फिर भी लोग परेशान हैं। किसके लिए? इच्छाओं के लिए। आप उन इच्छाओं के लिए पागल हैं, परेशान हैं, जिन इच्छाओं को रावण पूरी नहीं कर सका। इच्छा तो रावण की पूरी नहीं हुई और जरूरत तो रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती है। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, गारंटी है, पर इच्छाएं तो रावण की पूरी ना हो सकी, तुम्हारे बाप दादों की पूरी ना हो सकी, तुम्हारी कितनी होंगी? आज के जीवन का तनाव क्या है? टेंशन क्या है? सबको इच्छाएं पूरी करनी है। इच्छाएं क्या है? देखो, खर्चे कहां बढ़ रहे हैं? इच्छाओं को पूरा करने में। जब आप 40 साल के हो जाते हैं ना, तब आपको लगने लगता है, आपको अंदर से समझ आने लगता है कि अब मैं बूढ़ी होने लग गई या बूढ़ा होने लग गया, थकावट होने। अब आपको अंदर ना आ गया कि अब आपका शरीर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर, 40 के बाद आपको फील होने लगता है। लेकिन उसके बाद फिर आप नया रास्ता अपनाते हैं। नहीं, महंगी महंगी क्रीमें खरीद के लाते हैं, YouTube पे सर्च करते हैं कि जवान कैसे दिखें, उसके लिए कौन सा सिरप पिए, कौन सा टॉनिक लें, कौन सा हम विटामिन लें। फिर आपके खर्चे व्यर्थ में आपको जवान दिखने के लिए खर्च होने लगते हैं। खर्चे, पैसे कहां खर्च हो रहे हैं? इस बात के लिए कि आप जवान दिखें। आप बूढ़ा नहीं होना चाहते। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, 80-70 साल की मैयाएं पाउडर लगा रही हैं। लगाना भी चाहिए उतना जितना बढ़िया है। पूरे दांत गिर गए एक मैया के, दांत बिल्कुल नहीं थे पर लिपस्टिक लगी है होठों पे। अब सोचो कैसी मैया दिख रही होगी वो, जो दांत एक भी नहीं बचे पर लिपस्टिक लगाने का शौक 80 साल में भी है। अब बताओ, ये जरूरत है कि इच्छाएं हैं? इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में व्यक्ति मरता है। सोचो, इमेजिन करो कि आपके अंदर कोई इच्छा ना हो। जरा सपोज इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ कि आपकी कोई इच्छा नहीं है। जो मिल चुका है मैं उसमें संतुष्ट हूं और मुझे जो मिला है वो औरों की अपेक्षा बहुत मिला है, औरों की अपेक्षा ज्यादा है। लोग तो बेचारे फुटपाथ पर सो रहे हैं, फटे फटे कपड़े पहन रहे हैं, सर्दी पर कंबल नहीं होते लोगों के पास, गर्मी पे पंखा नहीं होता, एक फैन नहीं होता लोगों के पास, एक पंखा, एसी की तो छोड़ दो, फिर भी ना गुजारा हो रहा है। इच्छाएं ना हो तो जीवन में कितना सुकून है, कितना सुख है। शबरी के अंदर क्या इच्छाएं थी? वो भी तुम्हारी तरह इच्छाओं के पीछे भागती तो क्या शबरी को राम मिलते? इच्छाएं आपको मुद्दे से भटका देती हैं। इच्छाएं आपको मुद्दे से भटका देती हैं। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो और इच्छा एक ही रखो, प्रभु को पाने की। शबरी भटकी नहीं, इच्छाएं पाली नहीं, केवल राम राम जपती रही। तो देखो
आज युगों युगों के बाद भी उस शबरी माँ को हम सब याद करते हैं, जिनके द्वार पर राम आए। शबरी की जाति क्या थी? शबर जाति, आज की भाषा में दलित। राम गए और जूठे बेरों का भोग लगाए। ये कथाएं ये मैसेज देती हैं कि आप जीवन में सुख चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल, हम तो कहते हैं जीरो कर दीजिए, कोई इच्छा नहीं। बात सही है? जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक परेशानियां हैं। इच्छाएं ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है। फिर क्या होगा? जो व्यक्ति परेशान है वो कितने साल जिएगा, और जो व्यक्ति परेशान नहीं है वो कितने साल जिएगा? बताओ, उम्र किसकी ज्यादा होती है? जिसके अंदर कोई टेंशन ना हो, चिंता ना हो, तनाव ना हो, वो स्वस्थ रहेगा जब तक जिएगा। और टेंशन चिंता में आदमी जल्दी हार्ट अटैक आता है। इसलिए सब तरह से आपकी भलाई इसमें है कि आप अपनी इच्छाओं को कम करें। शबरी की तरह कोई इच्छा नहीं, घास की झोपड़ी है, जंगल के कंदमूल फल मिल जाते हैं, बस। ये शबरी कौन है? इनके पिता बहुत सारे, जब शबरी छोटी थी, जब ये विवाह के लायक हुई तो इनकी मां इनकी चोटी कर रही थी। शबरी की मां चोटी गोद में बिठा के, जैसे मां अपनी बेटी की चोटी करती है, चोटी कर रही है। तो शबरी ने देखा कि आज हमारे पिताजी जंगल के बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे हैं। शबरी ने पूछा कि मां, आज पिताजी बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? तब मां ने कहा कि बेटा, आज तुम्हारे पिताजी तुम्हारे विवाह की बात पक्की करके आ गए हैं। अब फलानी तारीख को तुम्हारा विवाह होगा, तो उस बारात में, तुम्हारे विवाह में जो बाराती आएंगे, उन्होंने विशेष डिमांड की है कि हमारे को फलाने फलाने जानवर का मांस खाना है। तो तुम्हारे विवाह में इन पशुओं की बलि होगी और इनका मांस पकाया जाएगा, और तुम्हारी बारात को, क्योंकि वो जंगली लोग थे और जंगल के लोग मांस खाते ही अधिकांश कुछ लोग, तो शबरी के विवाह में भी बाराती मांस खाएंगे। उनके लिए जंगल के जानवरों को इकट्ठा अभी से करना स्टार्ट किया जा रहा है। हिरन को स्टार्ट कर रहे हैं, अंदर करो हिरन और भी जंगली जानवर। शबरी बोली, मां, क्या मांस खाना जरूरी है? मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या हो जाएगी मां, क्या करूं बेटी? यही तो अपना नियम है। शबरी ने कहा, मां, ये नियम तो गलत है। बाराती कंदमूल फल भी तो खा सकते हैं, फल भी तो जंगल में होते हैं, जंगल में तरह तरह के खाने पीने की सुविधाएं हैं, मांस ही क्यों? शबरी को मां ने कोई जवाब दिया नहीं। बेटा, ये तो नियम है, ये तो रस्म है, ये तो पूर्वजों की परंपराएं हैं, निभानी पड़ती। शबरी बोली, अच्छा ठीक है। रात हुई। रात को शबरी ने जहां जानवर इकट्ठे हुए थे, सैकड़ों जानवर, उनका फाटक दरवाजा खोल दिया। सारे जानवर रात को पूंछ उठा उठा के, वो बछड़ा नहीं दौड़ता पूंछ उठा के, गैया बछिया दौड़ती है तो, और दौड़ पड़े सारे जानवर जंगल की तरफ। और दौड़ते हुए वो जानवरों के भीतर से दुआ निकली कि शबरी, तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुझे मुक्त करे। तूने हमें बंधन से मुक्त किया है, भगवान तुझे भव के बंधन से मुक्त करे। शबरी जानवरों को मुक्त करके कहती है कि अब मैं विवाह ही नहीं करूंगी। यदि मेरे विवाह में इतने पशुओं की हत्या होगी तो मैं ऐसे विवाह को नहीं करूंगी। चली गई पिता को छोड़कर, माँ को छोड़कर जंगल, और उसी जंगल में इन्हें एक मतंग ऋषि का आश्रम मिला। वहां पर ये रहने लग गई। मतंग ऋषि इन्हें पुत्री की तरह, बेटी की तरह रखते, इन्हें मंत्र दिया, राम राम जपती, और आज इनकी भक्ति के प्रभाव से आज राम स्वयं इनकी कुटिया पर आए।
आज राम जी ने शबरी को नवधा भक्ति सुनाई। राम जी ने क्या सुनाई? नवधा भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कथा सुनना। ये हम नहीं कह रहे हैं, राम जी शबरी को कह रहे हैं। माँ 9 भक्ति होती हैं। भक्ति कितने तरह की? पहली क्या? संतों का संग करना, कथा सुनना, ये पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा को सुनना पहली भक्ति है, कथा सुनना, संतों का संग करना। दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। दूसर रति मम, भगवान की कथाएं सुनो, पर कैसे सुने? प्रेम से। कथाओं के प्रति पूरी श्रद्धा हो, पूरा प्रेम हो। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रेम पूर्वक कथा सुने। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी की सेवा करना तीसरी भक्ति हमारी। सेवा करना तीसरी भक्ति है। गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, ये तीसरी भक्ति। चौथी भगति मम गुण गण करहीं कपट तज गान। भगवान की कथा को निष्कपट भाव से सुनाना, भगवान का गुणगान गाना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति मंत्र जाप, मंत्र का जाप करना। कैसे? विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम